आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्षेत्रमिति के कुछ निर्धारित आकृति के मान ज्ञात करने से संबंधित सूत्र देंगे, जैसे कि घन के आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, इस तरह के मान ज्ञात करने से संबंधित सूत्र की बच्चों को बहुत ही आवश्यकता होता है, क्योंकि क्वेश्चन हल करते समय यदि सूत्र नहीं रहता है तो फिर उसे हल करने में समस्या होता है। वैसे हम ये घन घनाभ का वीडियो पहले से दे रखे हैं, यानी घन कहते किसे हैं, घन की विमाएं कितने होते हैं, घन का सूत्र क्या है, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उदाहरण लेकर के और उस सूत्र का एप्लीकेशन भी, प्रयोग ही बता चुके हैं। इससे पहले कुछ वीडियो दे रखे हैं चैनल पे, आप जाकर के सर्च करके देख सकते हैं। आज हम केवल इसका सूत्र बताएंगे, इस चारों का। घन का आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ ये क्या होता है, इसका सूत्र केवल बताएंगे। तो चलते हैं सूत्र की ओर। घन का, यदि घन का प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन बराबर एक क्यू, यानी घन का आयतन होता है भुजा क्यू। भुजा को हम a मान लिए हैं तो a का क्यू कर देंगे। इसी तरह से घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 गुने a स्क्वायर, यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है तो 4 का 4 दे दिया, भुजा की जगह पे भुजा के स्क्वायर तो a का स्क्वायर कर दिया। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुने a स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसी तरह से मूल सूत्र यही तीनों है। अब आपको कभी आयतन पता होगा और भुजा ज्ञात करना होगा। आयतन की जगह पे आयतन रखिए, भुजा क्यू है, यहां से क्यू यदि हटाइएगा तो घन रूट होगा, और घन रूट यदि आप निकाल लीजिएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा। कभी आपको वक्र पृष्ठ के दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि भुजा ज्ञात कीजिए, तो वक्र पृष्ठ की जगह पे वक्र पृष्ठ और 4 गुने a स्क्वायर है तो उसके बराबर में रखिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई कह रहा है कि घन का वक्र पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आप इसका भुजा ज्ञात कीजिए। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर भुजा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ है, और इसका सूत्र क्या है, 4a स्क्वायर है, तो इसके बराबर में 4a स्क्वायर रख लेंगे, 4 से इसे विभाजित कर देंगे, 25 चौका 100, a स्क्वायर a बराबर रूट a 25, 5, तो भुजा बराबर कितना आ गया 5। तो इस तरह से आप सूत्र को जो भी मान रहेगा उसके लिए आप सूत्र को प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सूत्र हम नहीं लिखेंगे कि भुजा बराबर क्या होता है, ये नहीं लिखेंगे, ये आप खुद से प्रयोग करके उस सूत्र का मूल सूत्र जो है वो हम देंगे। फिर आप इस क्या प्रॉपर जो वीडियो है उसमें जाकर के देखिए तो वहां आपको सूत्र का एप्लीकेशन भी मिलेगा। अब घनाभ, घनाभ का आयतन, सबसे पहले घनाभ का लंबाई बराबर मान लेते हैं l, चौड़ाई बराबर मान लेते हैं b, और ऊंचाई बराबर h, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो घनाभ का आयतन बराबर L गुने B गुने H, यानी घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो L प्लस B इंटू H, L प्लस बी इंटू एच, या ऐसे समझिए कि घनाभ का, जैसे घनाभ का आयतन, घनाभ जो होता है वो एक आयताकार आकृति होता है, एक आयताकार आकृति होता है, तो आयत का परिमाप बराबर जो होता है उसे यदि आप h से गुना कर दीजिएगा तो आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता था, उसे h से गुना कीजिए तो आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इसका मूल सूत्र यही तीनों था जो आपको हम दे चुके हैं। इस सूत्र को आप जो भी मान प्राप्त होगा उस मान के बराबर में रखिएगा, आपको मिलेगा। फिर चलते हैं बेलन। तो बेलन का त्रिज्या बराबर r, ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर, r सेंटीमीटर और h सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन बराबर
आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। ध्यान रखिएगा, पाई का यदि क्वेश्चन में आपको मान दिया रहेगा तो वो मान लीजिएगा, यदि नहीं होगा तो पाई के लिए आप 22/7 का प्रयोग कीजिएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का आधार क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखिए, बेलन का आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये आप लोग पहले से शायद जानते होंगे। बेलन का आधार परिधि, आधार परिधि, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग किए हैं तो परिधि भी वृत्त का ही प्रयोग करेंगे, 2 पाई आर। तो इस तरह से बेलन के जो मूल सूत्र जो जरूरी थे वो यही सूत्र थे जो मिल चुका है। इसी तरह से शंकु, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर। इस तरह से शंकु का भी आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है, तो आधार का क्षेत्रफल जब शंकु का कहेगा निकालने के लिए तो पाई आर स्क्वायर का प्रयोग कीजिएगा। जब आधार परिधि कहेगा निकालने के लिए तो 2 पाई आर का प्रयोग कीजिएगा। एक चीज देख लीजिए कि शंकु में त्रिज्यक ऊंचाई एल होता है, ऊंचाई एच होता है और त्रिज्या आर सेंटीमीटर होते हैं। इन तीनों में पाइथागोरस प्रमेय के जो संबंध है वही लागू होते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज के समकोण के सम्मुख जो घुमाए जाते हैं, घुमाने से जो आकृति बनता है उसे ही शंकु कहते हैं। तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यदि यहां से आप स्क्वायर हटा दीजिएगा तो इस पे रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटा दीजिएगा तो रूट हो जाएगा। यदि स्क्वायर रखिएगा तो फिर वैसे ही स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो ये भी सूत्र आप शंकु के अंतर्गत लिख लीजिए। आज बस इतना ही, फिर अगले दिन आपको गोला से हम गोला आकृति जो है उसे हम उसका मान निकालने से संबंधित वीडियो देंगे।